अभी थोड़े दिन पहले एक बहुत हिट गाना आपने सुना होगा, भजन सुना होगा, छोटी छोटी स्कूल की बच्चियों के माध्यम से वो गाया गया कि बता मेरे यार सुदामा रे क्यों घने दिनों में आया। सभी ने नेट के माध्यम से इस गाने को जरूर सुना होगा। तो जो रागनी हम आपके बीच में प्रस्तुत करने जा रहे हैं, ये रागनी श्री कृष्ण और सुदामा के किस्से की आपके बीच में प्रस्तुत होने जा रही है। उस समय की ये रागनी की जिस समय सुदामा जी के घर में टोटा आ जाता है और मिश्राणी सुशीला ने बार बार विनती की कि अपने उस द्वारकाधीश के पास में चले जाओ, श्री कृष्ण जी के पास में चले जाओ, तुम्हारे तो बचपन के सखा हैं, तुम्हारे सारे दुख दलदर वो दूर कर देंगे। सुदामा मना करने लगा, लेकिन मिश्राणी ने जिद की तो उसकी बात मानते हुए सुदामा वहां से चल दी। एक पोटली में थोड़े से चावल बांध करके मिश्राणी ने दे दिए। चलते चलते फटे से कपड़ों में नंगे पैर गरीब सी हालत पहुंच गए श्री कृष्ण जी के द्वार पर। जाकर के द्वारपालों से अनुरोध किया कि भाई मुझे कृष्ण जी से मिलना है। तो उन्होंने रोक दिया गेट पर और कहा कि तेरे जैसे कितने भिखारी यहां पर सुबह से शाम तक आते हैं, तुझे जो भी चाहिए यहीं मिल जाएगा, उनके पास में जाने की टाल कर। लेकिन सुदामा जी बार बार विनती कर रहे हैं और बता रहे हैं कि भाई मैं उनके साथ में पढ़ा हूं। तो सोचने लगे कि शायद ये झूठ बोल रहा है। एक द्वारपाल को दया आ गई, कहने लगा कि थोड़ी देर रुको, मैं जाकर के पहले श्री कृष्ण जी महाराज से अनुमति लेकर के आता हूं। अगर उनकी तरफ से अनुमति मिल गई तो तुम्हें उनके पास में मिलने के लिए जाने दिया जाएगा, वरना यहीं पर रहोगे। द्वारपाल पहुंचा श्री कृष्ण जी के पास में और जाकर के कहने लगा कि महाराज, दरवाजे के ऊपर फटे से कपड़ों में नंगे पैरों एक बहुत गरीब सी हालत का आदमी खड़ा हुआ है, आपसे मिलने की बार बार जिद कर रहा है। गेट पर हमने उसको रोक रखा है, वो अपना नाम सुदामा बता रहा है। जब श्री कृष्ण जी ने द्वारपाल के मुख से सुदामा जी का नाम सुना, नंगे पैरों सिंहासन छोड़कर खड़े हो गए और अपने यार सुदामा से मिलने के लिए दौड़ पड़े। और किस तरह से अपने यार सुदामा का स्वागत सत्कार करते हैं, सुनेंगे इस रागनी के माध्यम से। कैसे भला कमल जिसे कोमल नैनों में एकदम आंसू भरे आए, कमल जिसे कोमल नैनों में एकदम आंसू भरे आए। भाई आनंद होने लगे कायम ब्राह्मण देव नजर आए, कमल जिसे कोमल नैनों में एकदम आंसू भरे आए, कमल जिसे कोमल नैनों में यार सुदामा के हाल को देख करके कृष्ण जी की आंखों से आंसू बह निकले और कौड़ी भरली दौड़कर अपने यार सुदामा की ओर कैसे स्वागत करने लगे। हाथों पांव पखारे और चरणों में सर देने लगे, अपने हाथों पांव पखारे चरणों में सर देने लगे। हम दोनों साथ पढ़े गुरुकुल में दीप अलाता रहने लगे, डांटे से भी डटते ना ऐसे प्रेम के आंसू बहने लगे, डांटे से भी डटते ना इसे प्रेम के आंसू बहने लगे। किस तरह से मेहर करी, हाँ किस तरह से मेहर
और सुदामा की इस रागनी पर खुश होकर के, श्री कृष्ण सुदामा के किस्से की इस रागनी पर खुश होकर के हमारे परम आदरणीय देवेंद्र यादव जी तिगरी से, जी हां देवेंद्र यादव जी जो आज के इस कार्यक्रम के संयोजक है, उनकी तरफ से, वो नहीं, अच्छा दूसरे देवेंद्र जी तिगरी वाले भाई, एक बार दोनों हाथ उठा करके जोरदार ताली देवेंद्र यादव जी के सम्मान में हो जानी चाहिए। मेरे आदरणीय भाई देवेंद्र यादव जी तिगरी से 2100 रुपए देकर के हमारे कलाकारों का मान सम्मान बढ़ा रहे भाई, एक बार जोरदार ताली हो जानी चाहिए। आदरणीय सतवीर यादव जी, परम आदरणीय सतवीर यादव जी, वो भी 500 रुपए श्री कृष्ण सुदामा की रागनी पर दे रहे हैं, उनके लिए बार बार धन्यवाद। और हमारे आदरणीय गुरुजी मास्टर ब्रह्मपाल नागर जी के वो कक्षा साथी भी हैं, क्लास फेलो भी हैं, कहां हैं भाई? हमारे भी गुरुजी हैं, जब हमारे गुरुजी के कक्षा साथी तो एक बार खड़े हो जाए, जोरदार ताली आदरणीय सतवीर यादव जी के लिए हो जानी चाहिए। उनकी तरफ से भी 500 रुपए दिए गए हैं, उनके लिए बार बार धन्यवाद। कैसे बना सुदामा का पूजन खुद कृष्ण जी ने आप करा, यार सुदामा का पूजन खुद कृष्ण जी ने आप करा। हाँ रुक्मण चौर ढुलोरी थी न्यू, सबके मन में उमंग भरा, आती थी सत्कार करणिया, भवसागर से पार तरया, आती थी सत्कार करणिया, भवसागर से पार तरया। शिक्षा ग्रहण किया करते थे, लेकिन सुदामा के घर में तो टोटा आ गया, दानों तक मोहताज हो गया, और कृष्ण जी तीनों लोगों के वो त्रिलोकीनाथ द्वारकाधीश हो गए, राजा बन गए। सुदामा के घर में टोटा क्यों आया? कृष्ण जी ने उस बात का जिक्र भी किया कि एक बार गुरु माता ने थोड़े से चने उनको बांध करके दे दिए थे, जंगल में लकड़ियां लेने के लिए जा रहे थे, तो उस बात को भी याद दिलाते हुए कृष्ण जी कैसे इशारा कर रहे हैं सुदामा को कि भाई सुदामा याद है उस वक्त की वो बात? कौन सी बात, कैसे बताते भला? अरे वो भी दिन से याद गुरुजी ने, वो भी दिन से याद गुरुजी ने हुक्म दिया एक बार सखा, लकड़ी लेन गए जंगल में हम होके दोनों प्यार सखा, लकड़ी लेन गए जंगल में होके दोनों प्यार सखा। हाँ रात अंधेरी सर छागी में बरसा मूसलाधार सखा, मेरी खातर अपने घर से क्या लाए उपहार सखा, मेरी खातर अपने घर से क्या लाए उपहार सखा। हो खाली हाथ साथ में कुछ ना, खाली हाथ साथ में कुछ ना, और कितने दोनों घर आए, कमल जी से कोमल नैनों में एकदम आंसू भरे आए, कमल जी से कोमल नैनों में एकदम आंसू भरे आए। कहने लगे सुदामा याद होगी वो समय जब गुरुजी ने आदेश दिया था कि लकड़ी लेने के लिए जाइए, गुरु माता ने चने दिए थे, जंगल में कितना मेह आ गया था, सुदामा जी को जो चने दिए थे गुरु माता ने, उनको सुदामा अकेले चुप चुप खा गए, और
रात के समय श्री कृष्ण और सुदामा को जंगल में रुकना पड़ा। कृष्ण जी ने पूछा कि भाई गुरु माता ने जो चने दिए थे उनको निकाल ले, कहां है? सुदामा कहने लगा कि वो तो वहीं पर जब लकड़ियां इकट्ठी कर रहा था गिर गए, आंधी तूफान में वहीं रह गए। कोई बात नहीं, रह गए। कृष्ण जी तो जानते थे। नतीजा यह निकला कि सुदामा के घर में तो टोटा आ गया और कृष्ण जी क्योंकि सबर संतोष से रहे, द्वारकाधीश बन गए। पूछने लगते हैं कि भाई अब भी इतने दिन के बाद में मेरे पास में आए हो, ऐसा तो नहीं हो सकता कि मेरी भाभी तुम्हें खाली हाथ मेरे पास में भेज दे, मेरे लिए कुछ ना कुछ तो दे करके भेजा होगा। कैसे पूछने लगते हैं। और सुदामा क्या कर रहे बोला, कृष्ण ने प्रेम से खावण लागे, छीन लिए तांदूल कृष्ण प्रेम से खावण लागे। फिर मीठी मीठी बात बैठ दोनों बतलावण लागे। अंतपुर के वासी सारे